हेलो दोस्तों, एक क्विक अपडेट लेते हैं। आज दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। पहला है यहाँ शीला फोम का, और उसमें हम देख सकते हैं कितना बढ़िया एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम एग्जैक्टली देख पा रहे हैं। और उसके पहले आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक बुलिश इंपल्सिव मूव है। तो यहाँ पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके देखेंगे कि क्या ये जो पैटर्न बन रहा है इसमें से कौन सा एग्जैक्ट फिबोनाची लेवल एस्टैब्लिश हुआ है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक में भी देखेंगे, जहां पर भी एक साइडवेज मूवमेंट के बाद हम अभी काफ़ी बड़ा एक ब्रेकआउट देख पा रहे हैं। दोनों स्टॉक्स की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं शीला फोम से। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो देखिए स्टॉक काफ़ी न्यूज़ में रहा है, पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था, और स्पेशली जब ये बड़ी मूव आई थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद ये मूव हॉल्ट हुई और प्राइस ने उसके बाद में एक डबल बॉटम बनाया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पहला बॉटम बनता है, उसके बाद में प्राइस ऊपर गया, उसके बाद में प्राइस ने ये दूसरा बॉटम बनाया और उसी पोजीशन पे बनाया जहाँ पहले बनाया था। फिर प्राइस ऊपर आया और ये जो एपेक्स है, ये डबल बॉटम का एपेक्स वाला लेवल है यहाँ पर करीबन 1550 के आसपास में, उसका ये हुआ यहाँ पर ब्रेकआउट। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी बड़ी मूव्स यहाँ पर हमने बस कुछ ही हफ्तों में देखी इस स्टॉक में। उसके बाद में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, लेकिन उसके बाद अब हम यहाँ पर इंटरेस्टेड अभी इसलिए है क्योंकि वो बड़ी मूव आने के बाद भी अभी जो है प्राइस एक बहुत ही पिक्यूलियर सा बॉटम और टॉप बना रहा है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है। और ये एक साइडवेज चैनल में प्राइस चल रहा है, और हम जानते हैं कि साइडवेज जब चलता है प्राइस तो वहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल रहता है, राइट। जब साइडवेज जा रहा है मतलब आंधी से पहले का तूफान रहता है, और यहाँ पर आंधी आने वाली है इस स्टॉक में भी। और ऑल टाइम हाई फिर से एक बार ये स्टॉक छू सकता है, क्योंकि इसका पहले का ऑल टाइम हाई जो है वो इस रीजन में था, यहाँ पर करीबन 1800 के आसपास, और वो जो रीजन है वो उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बाद में प्राइस साइडवेज जा रहा है, तो ये दिखाता है कि प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने के मूड में है, और उसको हम अभी यहाँ पर टैप करना चाहेंगे। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइंस की एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंसेज यानी डिमांड और सप्लाई लेवल्स कौन सी है। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन। बहुत सिंपली हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर फ्रीक्वेंट व्यूअर हैं हमारे चैनल पे, हम चार्ट्स को बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखने में विश्वास करते हैं। बिल्कुल बहुत ही कम यानी 2 से 3 ट्रेंड लाइन्स ही चार्ट्स के ऊपर निकालेंगे, और हो सकता है कभी एक आधा इंडिकेटर यूज़ करें, जैसे हम RSI कभी कभी यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज का सहारा लेते हैं कभी कभी। बट उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर हम नहीं करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप चार्ट्स को बनाएंगे आपकी ट्रेडिंग उतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, जो हो सकता है प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्ट ना करे। इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ 2 ट्रेंड लाइन से काम चलाएंगे। ये पहली जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इसकी लेवल एग्जैक्ट लेवल अगर हम देखते हैं इसकी, तो वो आएगी करीबन 2160 के आसपास है ये लेवल, राइट। तो 2160 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने में बहुत मुश्किल हो रही है प्राइस को, राइट। यहाँ पर इसको हम सपोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लाइन का सपोर्ट है प्राइस को, इसके नीचे प्राइस नहीं आ पा रहा है। ये जो सपोर्ट है ये 1936 पे है, और करंट प्राइस जो है वो 2130 पे। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो करंट प्राइस है, ये ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं आइडेंटिकल ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा शैडो भी है ऊपर की तरफ, ये बहुत बड़ा शैडो भी है, राइट। तो प्राइस जो है उसके ऊपर क्रॉस करके नीचे आया है, इंट्राडे बेसिस में ये मूवमेंट्स हुई है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है, क्या इसका ब्रेकआउट हो चुका है? अगर आप इंट्राडे बेसिस में देखेंगे तो ये शैडो आपको बताएगा कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन इसका ब्रेकआउट वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी बार हो चुका है, राइट। 3-4 बार तो इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। लेकिन क्या उसने सस्टेन किया? नहीं, सस्टेन नहीं किया। उसके बाद प्राइस को नीचे ढकेला सेलर्स ने। इसका मतलब ये है कि ये जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, और अभी तक उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। लेकिन क्या ब्रेकआउट कभी भी नहीं होगा? ब्रेकआउट ज़रूर अभी ऑन द कार्ड्स है। यहाँ पर अगर आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नज़र आता है, एक अच्छा पैटर्न नज़र आता है ग्रीन कलर का, यानी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अगर नज़र आता है, तो आप यहाँ पर एंट्री ज़रूर ले। उस समय ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है ये कंफर्म हो गया है। और ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, 1936 के नीचे भी आ सकता है प्राइस, राइट। ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यों हम सोच रहे हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी जो है
वो ऊपर की तरफ ज़्यादा है। हाई प्रोबेबिलिटी सिनारियो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और वो हम क्यों सोच रहे हैं कि ऊपर की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे अगर कि ऊपर की रेजिस्टेंस लेवल को ज़्यादा बार प्राइस ने छेड़ा है और नीचे के इस लेवल को प्राइस ने कम बार छेड़ा है, राइट। अब इसको हम अगर समझना चाहें तो एक बार इसको जूम करके देख लेते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस ने कितने बार रेजिस्टेंस को टच करने की और क्रॉस करने की कोशिश की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो करीबन 10 दफ़ा आप देख सकते हैं प्राइस ने कोशिश की है। यहाँ पर एक, ये 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बार ट्राई किया है, यहाँ पर 10 बार ट्राई किया है। इससे समझ में आ जाता है कि प्राइस किस तरफ जाना चाहता है। इससे समझ में आ जाता है कि बायर्स हावी है कि सेलर्स हावी है। बायर्स हावी है, बाइंग प्रेशर ला रहे हैं, बाय कर रहे हैं, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। लेकिन वहां पर जाने के बाद में सेलर्स हावी हो रहे हैं, तो कभी ना कभी बायर्स उनसे जीत हासिल कर ही लेंगे, क्योंकि द मोर नंबर ऑफ टाइम्स any price tries to break a resistance, the more are the chances of the resistance to be broken। मतलब जितने बार अटेम्प्ट होगा उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो उस प्राइस को ब्रेक कर दे। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा है, ब्रेकआउट के चांसेस बहुत मिनिमम है। अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस ट्रू रहता है और प्राइस नीचे आए तो भी यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये एक्ट करेगा और प्राइस को फिर से एक बार ऊपर ढकेलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप ये दो जो लाइंस है इसको ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पर भी आ जाता है प्राइस तो भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर यहाँ पर भी आता है तो भी आप एंट्री ले सकते हैं, वो तो फिर और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और फिर यहाँ पे आपका टारगेट आप रखेंगे। इसकी डेप्थ हम एक बार नाप लेते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है, मतलब कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस लाइन से अगर आप इस लाइन तक जाते हैं तो करीबन 10%, 10.5 11% यानी 10% आप पकड़ सकते हैं। 10% का यहाँ पर ये विंडो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। एक तो ये ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रेजिस्टेंस क्योंकि 10 बार हुआ है तो 11वीं बार भी हो सकता है, यहाँ से ये नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा फिर से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आता है इस रीजन में, इस जोन में आता है कहीं, तो आप उसको बाय कर लीजिए और फिर ये ऊपर वाली डायरेक्शन जो है उसको राइट कीजिए। हो सकता है 12वीं बार उसका ब्रेकआउट हो जाए, तो ब्रेकआउट का यहाँ पर आप वेट करिए और ये ब्रेकआउट को आप राइट करिए। ब्रेकआउट होगा उस समय आप इस ट्रेंड लाइन को, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। और 2:1 का रेशियो मेंटेन करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, उसी हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस टेक्निकली अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और हो सकता है कभी कभी वो 2:1 को मतलब सपोर्ट ना करे, तो उस केस में आपको 2:1 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, टेक्निकल्स को देखना है, लेकिन उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको आपका स्टॉप लॉस रखना है, राइट। टारगेट जो है वो तो ओपन स्काई है, क्योंकि हमने देखा पिछला जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद में कितना ऊपर प्राइस गया था। वैसे ही अगर इस बार ब्रेकआउट होता है तो वो जो डेप्थ है, मतलब एक आपको अंदाज़ा अगर दूं तो कितना अगर प्राइस ऊपर जा सकता है, अगर उसकी बात हम करें तो ये देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, ये ऊपर जा करके रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद में ऊपर गया। तो ये जो रूम है इतना, बस ये इतना आप समझ लीजिए, यहाँ पर भी ऊपर जा सकता है प्राइस, राइट। आज ना कल ये एक्टिविटी रिपीट होने वाली है, हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन होने वाला है। तो आप इसमें ध्यान में रखिए, आप इस स्टॉक को वॉच करते रहिए। दूसरा स्टॉक जो है वो है यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, थोड़ी आइडिया ले लेते हैं मीडियम टर्म में क्या चल रहा है यहाँ पर, सो दैट हमें डेली टाइम फ्रेम में डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ा इजी हो जाए। तो देखिए ये एक पैटर्न बना, उसके बाद में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना, ये देख सकते हैं हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का। जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये स्टॉक, और ऊपर ही ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वीकली टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम इसको मार्क करें हेड एंड शोल्डर्स को, तो आप देख सकते हैं हम नेक लाइन भी यहाँ पर बना पाएंगे। ये बन गया हेड, इस प्रकार से ये बन गया इसका राइट शोल्डर, और ये ब्रेकआउट हुआ है। और ये देख सकते हैं ये ब्रेकआउट रिसेंट का ही ब्रेकआउट है, ज़्यादा पुराना ब्रेकआउट नहीं है। रिसेंट इन द सेंस नॉट वेरी लॉन्ग अगो, वीकली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं उसके हिसाब से तो ये रिसेंट ही है, राइट। और उसके बाद में प्राइस ले रहा है इस लाइन का सपोर्ट जो कि है EMA 21, ठीक है। तो प्राइस जो है वो बुलिश डायरेक्शन में है, हम ये नहीं कह सकते हैं पहले बेरिश था फिर साइड गया और अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आइडियल सिनारियो है इस स्टॉक में एक ट्रेडिंग डिसीजन लेने का। चलते हैं और देखते हैं हमारा डेली टाइम फ्रेम।
तो ये है डेली टाइम फ्रेम। अब इसमें एक चीज़ बस आप ये नोटिस करिए कि किस प्रकार से ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इसके साथ प्राइस चल रहा है। ये है EMA21 और ये है EMA55, राइट। EMA55 जो है वो अल्टीमेट सपोर्ट है, ये एक इंटरमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। प्राइस अगर आप देखें तो एक ट्रायंगुलर यानी असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ डेली टाइम फ्रेम में बना रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल को मैं ट्रेंड लाइंस की हेल्प से मार्क करता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी आए। तो देखिए ये इस प्रकार से ये ट्रायंगल का एक पार्ट बनता है और इस लेवल पे अगर आप इसको रखें तो ये एक पूरा ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा अगर आप इसको इस प्रकार से यहाँ ज्वाइन कर दें, राइट। तो ये ट्रायंगल बन जाता है। ये 26 का ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। मतलब 3-4 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद फाइनली ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, राइट। और हम जानते हैं कि ब्रेकआउट के बाद में दो ऑप्शंस है। अगर आप चाहें, एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर हैं, आप करंट प्राइस में इसमें एंट्री ले लें, कोई बात नहीं है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, करंट प्राइस में एंट्री ले ले, स्टॉक बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम भी बुलिश है, आप यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट एम कर सकते हैं। या फिर अगर आप और डबल चेक करना चाहते हैं, ब्रेकआउट को कंफर्म होने देना चाहते हैं, तो थोड़ा रीटेस्ट के लिए वेट करिए। इस रीजन में आएगा, थोड़ा यहाँ तक आएगा प्राइस, राइट, 26 के आसपास या 27 के आसपास उस रीजन में आता है, तो फिर आप एंट्री ले लें और फिर ऊपर की तरफ इसको राइड करिए। तो देखिए दोनों भी स्टॉक जो है SFL और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दोनों में भी एक ब्रेकआउट, पहले वाले में ब्रेकआउट जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। ब्रेकआउट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। इस स्टॉक में यहाँ पर ब्रेकआउट जैसे अगर नीचे भी आता है तो भी आप एंट्री ले लें, राइट, इस रीजन में यहाँ पर। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो आप एंट्री ले सकते हैं एज ऑफ करंट प्राइस। तो ये थे दोनों स्टॉक्स जहाँ पर एक अच्छा पॉसिबिलिटी नज़र आ रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर दोनों स्टॉक्स में, राइट। एंड इसको आप कोई टिप्स कॉल्स फॉर्चून टेलिंग के हिसाब से ना ले, एडवाइजरी सर्विसेज नहीं है, ये एक स्टडी है। हम एक स्टडी प्रेजेंट करते हैं, प्राइस एक्शन के टूल्स को समझते हैं और उससे जो हमें समझ में आ रहा है उसको हम एक स्टडी के फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हो सकता है इसमें से हर एक चीज़ आपको आपके लिए यूज़फुल ना लगे। जो चीज़ें यूज़फुल लगती हैं उसको लीजिए, क्योंकि हर एक ट्रेडर जो है वो यूनिक होता है। आप किसी के स्टडी को या किसी के टिप्स या कॉल्स को एज इट इज़ फॉलो कर लेंगे, कुछ महीनों के लिए प्रॉफिट होगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर लंबा करियर रखना है तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को और टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए और खुद का एक सेटअप बनाइए जो आपके खुद के लिए यूनिक रहेगा। और वो आप किसी और के मतलब किसी और के लिए वो इतना यूज़फुल नहीं रहता जो आपके खुद के लिए रहता है, राइट। उसके अंदर आप आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजीज, ट्रेडिंग सेटअप्स, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग, ये सब का यूज़ कीजिए सो दैट एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप खुद के लिए बना पाए। अगर ये वीडियो वैल्यूबल होगा आपके लिए, वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपको इस इन्फॉर्मेशन से, तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, सब्सक्राइब द चैनल, एनेबल द बेल आइकन, वो तो आपको करना ही है सो दैट यू आर अपडेटेड विथ ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वी आर शेयरिंग ऑन दिस चैनल ओवर हियर। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन। थैंक यू।